हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की और वीडियो का टाइटल है इंडियाज विक्ट्री इन गिलगित बाल्टिस्तान, शॉकिंग रिएक्शन ऑन रोड शो। दोस्तों गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके ये इंडिया का हिस्सा है। इंडिया हमेशा से ही इस पर क्लेम करता रहा है। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानियों को किस तरह से ये लग रहा है कि इंडिया की विक्ट्री हो चुकी है। इंडिया जीत चुका है गिलगित बाल्टिस्तान को। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ताल्लुकात कैसे चाहते हो? नवाज शरीफ की बात से एग्री हो, वो कह रहे हैं पड़ोसी से ताल्लुकात कायम होने चाहिए, मोदी को इधर आना चाहिए और मैं मोदी से मिलना चाहता हूँ। सही है, मिलना चाहिए। वैसे इख्तिलाफ अच्छे हो सकते हैं। हाँ? अच्छा हो सकता है, मुल्क में बेहतरी हो सकती है। क्या हो सकती है अगर नवाज शरीफ की इस बात को सीरियसली लेते हैं तो? कश्मीर के लिए बेहतरी हो सकती है पहले। अच्छा, कश्मीर के लिए ये बेहतरी होगी जो हमारे पास है, जो कश्मीर हमारे पास है वो भी हम दे देंगे, ये बेहतरी होगी। हाँ एक छोटी सी बात करता हूँ, किसी का दिमाग ये नहीं काम कर रहा। आज से 75 साल हो गए पाकिस्तान बने। हाँ, हमारे पास 75 नहीं 78वां शुरू हो अच्छा गया। 78 साल हो गए पाकिस्तान बने। सिर्फ एक ही हमारे पास मौजूद है कि कश्मीर हाँ, की बस लड़ाई। बस वोटिंग के इसकी लिए। वजह आपको नहीं समझ आ रही। नहीं। अगर आज कश्मीर का इशू सोल्व हो जाए, हाँ। हुकूमत जो है उसे बजट किसने देना है दिफा के लिए? वो तो फिर आवाम की तरफ आ जाएगा। यही मसला है ना। अच्छा, ये सारा के सारा आर्मी मतलब आप समझ रहे हो कि आवाम मिलना चाहती है, आवाम मिलना चाहती है। घर जाना है, घर जाना है या नहीं? नहीं, ट्रेड की बात करें, एजुकेशन की बात करें, आपको नहीं लगता कि थोड़ा? आप जो आपका डिफेंस है ना, हाँ, डिफेंस के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप कौन को एजुकेशन दें। जब तक आप एजुकेशन नहीं प्रमोट करेंगे उस वक्त तक किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। एजुकेशन के बगैर किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। आप इस साल का बजट देखें, एजुकेशन पे कितना है? एजुकेशन पे बहुत कम है, डिफेंस का बजट नहीं। चलो आप यूथ, ये सारी मेरे पीछे यूनी के बच्चे खड़े हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है जो डिफेंस हम हर साल बढ़ा रहे हैं, ये डर है कि इंडिया हमला करेगा? जो डिफेंस की नहीं बताओ, वहाँ से हमले का डर है? हमले का डर बस एक, जब इलेक्शन आएंगे तो तभी होगा। डिफेंस का बजट सिर्फ कश्मीर के नाम पे था, क्योंकि कश्मीर हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है। उसकी वजह से डिफेंस का हमें बजट बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे इंडिया से ताल्लुकात ख़राब होते हैं। जब कश्मीर इशू सॉल्व हो जाएगा, वो चाहे मुज़ाकरात से हो चाहे जैसे भी हो, तो हमारा डिफेंस बजट ऑटोमेटिकली हाफ से भी कम पे आ जाएगा। ठीक है, और जो हाफ से कम पे आएगा वो सारा डिफेंस बजट आवाम पे तो लगेगा। इंडिया तो चाहता है कि बातचीत हो। वो तो आज इतना खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान से कोई पॉजिटिव मैसेज आया है। फिर हमारी आर्मी दरमियान में आ जाती है। बात ठीक सुनिएगा, है, अगर इंडिया खुश होता ना तो मोदी खुद आता यहाँ पे, वो दूसरे को ना तो भेजता। डॉक्टर अजय शंकर देखिए इंडिया खुश नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है कि आपको लग रहा है कि इंडिया बहुत खुश हो गया है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब तक आप टेररिज्म पर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर काम नहीं करते हैं, उसे पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर देते हैं, तब तक आप ये ना सोचें कि इंडिया खुश है। और दूसरी बात, आपने डिफेंस बजट की, तो इंडिया का जो डिफेंस बजट है 2024-25 का, वो है $74.3 बिलियन। इससे हमारी आर्मी को मजबूती मिलेगी। डोमेस्टिक आर्म्स प्रोडक्शन में बहुत तेजी आएगी और तेज गति से ये प्रोडक्शंस होंगी। इसके साथ-साथ पाकिस्तान और चाइना जैसे खतरों से निपटने में हमारी बहुत मदद होगी। इसके चलते ये हमारी जीडीपी का कुल 1.9% है। मतलब आप 2% मान के चल सकते हैं कि ये हमारी जीडीपी का कुल 2% है। देखिए इंडिया हर मोर्चे पर किसी भी संकट से, किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने अपने इस बार के बजट में 15% का इज़ाफ़ा कर दिया है और कुल $64 बिलियन का जो डिफेंस बजट है वो अनाउंस किया है। अब मज़े की बात ये है कि जिस मुल्क के पास 2 वक़्त की रोटी नहीं है अपनी आवाम को मुहैया करवाने के लिए, जो मुल्क आईएमएफ के लोन पर चल रहा है, जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था आईएमएफ के लोन पर चल रही है, वो मुल्क जो है वो इतना बड़ा बजट जो है वो अनाउंस कर देता है। तो ये कहीं न कहीं अपने आप में हास्य का विषय बन जाता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान का ड्रामा है, पाकिस्तान का दिखावा है। पाकिस्तान अपनी गरीबी को छुपाने के तमाम प्रयास करता है, पर हर प्रयास में विफल होता है। तो ये पाकिस्तान की असलियत है।
हमारा वजीर आजम ही अपने मुल्क में नहीं रहेगा भाई, तो कैसे हमारे मुल्क में तरक्की होगी भाईजान? जब बिजनेस बाहर पड़े होंगे, जब सारा कुछ हमारा बाहर पड़ा होगा, बाहर के लोग, मैं अपनी बात बताता हूँ और रियल बात बताता हूँ, और इससे ऑडियंस भी एग्री करेंगी भाई। जब आप बाहर जाते, आपका वजीर आजम एवे नहीं मिल लेते। वो जो इंटेलिजेंट होती है, कोई बूट चुकन वाली नहीं इंटेलिजेंट होती, वो यही चेक करती है कि भाई इसका पाकिस्तान में इंटरेस्ट कितना है, इसका पैसा बाहर पड़ा है, इसका बैंक बैलेंस किधर है। उन चीजों को चेक करके उस हिसाब से इज्जत देती है। उनको पता है ये खुद चोर है, इसने आगे क्या करना है भाई, वो अपने साथ ही नहीं, लॉयल ही नहीं है अपने मुल्क में। आप देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के हुक्मरान पूरी की पूरी चोरों की जमात है। अभी एक रिपोर्ट सामने आई थी दुबई से, जिसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं या आर्मी ऑफिशियल्स हैं, उनकी $13 बिलियन की संपत्ति, प्रॉपर्टी जो है वो दुबई में है। तो आप हिसाब लगाइए कि जिस मुल्क में आवाम के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उसके हुक्मरान जो हैं वो दूसरे मुल्कों में प्रॉपर्टीज़ में मस्त हैं, संपत्ति में मस्त हैं। तो ये तो सिर्फ़ एक मुल्क की बात है, ये सिर्फ़ दुबई से ये रिपोर्ट सामने आई थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ $13 बिलियन ही दुबई में होंगे। पता नहीं कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी इन 400 बीसीए इन चोरों ने, जो अवाम का पैसा लूट कर बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर अपनी अय्याशी के अड्डे बना रहे हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ था पेंडोरा पेपर्स करके। इसमें बताया गया था कि इसमें 700 से ज़्यादा पाकिस्तानी सिटीज़न्स, इमरान खान के पॉलिटिकल एलीट्स, उनकी फैमिलीज़ और आर्मी ऑफिसर्स भी शामिल थे। तो ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, पूरी की पूरी चोरों की जमात जमा हो रखी है। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि अवाम भी एक नंबर की चोर है। जिस तरह से आप देखिए कि ये मॉल्स की लूट करते हैं, दुकानों की लूट करते हैं, तो जिसे जहाँ मौका लगता है वो वहाँ पे लूट कर ही लेता है। फिर चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे अवाम हो, हर कोई लूटने के लिए ही बैठा है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस चीज़ से कि जिस तरह हम बाकी कंट्रीज में जाते हैं वीज़ा हाँ, लेके, ठीक ऐसे है। चाहते हैं कि हम इंडिया जाएं और इंडिया वाले हमारी तरफ आएं। जिस अच्छा। तरह हमारी तरफ मैचेस से T20 के या वर्ल्ड कप के, इस तरह चाहिए कि हम इंडिया देखना चाहिए, और हमारी ख्वाहिश है कि हम इंडिया वाले हमारी तरफ आएँ और हम इंडिया की तरफ आएँ। तरफ बेहतर होना चाहिए। लेकिन ख्वाहिश तो है, लेकिन जो हालात हो गए हैं कश्मीर करके, जो हमने हालात कर दिए हैं, फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंडिया बात करता है कि भाई यहाँ से मिलिटेंसी है, यहाँ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, यहाँ से जो है सेपरेटिज्म की जो मूवमेंट चलती हैं, उसकी वजह से ना ट्रेड मुमकिन। अगर ट्रेड नहीं मुमकिन तो बॉर्डर कैसे ओपन होंगे? नहीं, कश्मीर और जो बाकी चीज़ें हैं वो एक अलग टॉपिक है, मगर जहाँ हमारा रिलेशन है बाकी का, हमारे बाकी कंट्री से अभी इश्यूज हैं, मगर वीज़े ओपन है ना, हम हाँ। घूमने फिरने विजिट कर सकते हैं ना, अच्छा। ताकि हम सैर कर सकें। दिल्ली गेट है, जिस तरह हमारे फेमस, जिस तरह लाहौर, इस तरह फेमस जगह। अरे देखो बच्चे, जो इश्यूज़ तुम्हारे बाकी मुल्कों के साथ हैं और जो इश्यूज़ इंडिया के साथ हैं, इन्हें तुम किसी भी हद तक कंपेयर नहीं कर सकते। इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप देखकर चलो कि आपने 4-4 जंगें जो हैं वो इंडिया पर थोपी हैं। अब कुछ लोग तो कहते हैं जी हमें 300 जंगें करनी पड़ेंगी तो हम करेंगे। तो ये सब पाकिस्तान की औकात है। पाकिस्तान गजवाए हिंद इंडिया के खिलाफ करना चाहता है, हिंदुओं को ख़त्म करना चाहता है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते ना कि इंडिया के साथ जो इश्यूज़ हैं और बाकी मुल्कों के साथ जो इश्यूज़ हैं वो सेम हैं, बाकी मुल्क हमें आने दे रहे हैं। और आपको आपके ज्ञान के लिए बताता चलूँ, आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि आपके जो बिरादर मुल्क हैं, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे कतर हो, इवन ईरान हो, हर जगह से आपको लात पड़ रही है। हर जगह से पाकिस्तानियों को उठा-उठा कर बाहर पटक रहे हैं। अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये बताया गया कि 50 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी हैं उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है, उठा करके सीधा फेंक दिया गया है। तो ये पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया आपके लिए वीज़े ओपन कर दे, इंडिया में आप आकर के घूमें। अरे वीज़े नहीं दे रहे हैं तो तुम चोरों की तरह घुस रहे हो, तुम कसाब की शक्ल में जो है यहाँ पर आकर के मासूमों की जान लेते हो। और जब तुम्हें वीज़ा इश्यू हो जाएगा, जब तुम्हें एलो कर दिया जाएगा कि आप हमारे मुल्क में आ सकते हैं, तो तुम क्या-क्या कर सकते हो, ये सोचने की बात है, चिंता की बात ये है। तो ऐसा नहीं है कि हम आपसे डरते हैं या कुछ है, आप एक नंबर के जिहादी, आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं आप लोग। तो आपसे थोड़ा अलर्ट तो रहना होगा ना। डर बेशक हम आपसे नहीं डरते, पर अलर्ट रहना तो बनता है ना।
तो सर हम इंडिया की फेमस जगह देखना चाहते हैं। तो आज आप नवाज शरीफ के स्टेटमेंट से हैप्पी हैं? नहीं नहीं बिल्कुल हैप्पी हैं इस चीज़ से। बाकी हम भी एग्री करते हैं कि उनको मतलब हमारे मुल्क को इंडिया के साथ अच्छा ताल्लुकात कायम करने चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूरे खिते के लिए बेहतरी है। ठीक है, लेकिन आपको याद करवाए जब मोदी साहब आए थे नवाज शरीफ साहब के दौरे में, जमाना था उनका, तो कह रहे थे कि मोदी का जो यार है वो तो गद्दार है, और अगर 4 साल पहले नवाज शरीफ साहब ये बात कर देते तो फिर भी उन पे गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो जाना था। मैं पॉलिटिकली मैं बात नहीं करूंगा, ना मेरे किसी सियासी को पार्टी से मेरा ताल्लुक है। हाँ। मगर असल बात मैं एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि हमारे इंडियंस के जो मेरे दोस्त भी हैं वो भी ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान देखें, और हम भी यही चाहते हैं कि हम जाके इंडिया देखें। तो दुश्मनी किस चीज की है? दुश्मनी अब उनको पता है कि वो उनकी क्या दुश्मनी, हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं किसी के साथ। इंडिया के साथ कोई नहीं, दुश्मनी हमारी कोई फिर आपको वीजा वो क्यों नहीं देते बताओ? अब वो उनको पता है वो हमें क्यों नहीं देते हाँ। वीजा, हम उनको वीजा क्यों नहीं देते। हाँ। मगर हमारा तो यही दिल है कि हम जाके देखें। हमारे ना पॉलिटिकल इन्फ्लिक्ट हैं उनके साथ। हाँ, उसकी पॉलिटिकली तो मेरा और इसका भी पॉलिटिकली कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये किसी और पॉइंट पे स्टैंड करेगा, मैं किसी और पॉइंट पे, लेकिन कंट्री टू कंट्री इतना हेट तो नहीं ना जितना इंडिया पाकिस्तान वो जन्म जन्म के दुश्मन बन गए हैं। नहीं, ऐसे तो कोई नहीं है। हम कहते हैं मतलब ये है कि हम उनसे दोस्ती लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी दोस्ती होनी चाहिए उनके साथ, लेकिन ये नहीं है कि हम उनकी जान लेना चाहें या ये करना चाहें। इंडिया कह रहा है बिल्कुल दोस्ती का। अरे भाई, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? ये अपने ख्वाबों से, अपने ख्यालों से बाहर आओ। तुम हमारी जान नहीं लेना चाहते? अरे क्या बात करते हो भाई? गजबाए हिंद तुम्हारे पाकिस्तानियों को करना है, तुम्हारे ही बाप दादा चाचा मामा फूफा, मामा तो खैर होता नहीं, यही सब चाहते हैं ना गजबाए हिंद करना। हिंदुओं को, काफिरों को जो है उनकी नस्ल मिटा देना चाहते हैं। तो ये तो कोई और तो नहीं चाहता ना, ये पाकिस्तानी ही चाहते हैं। और अक्सर पाकिस्तानी ये कहते हुए हमें नजर आते हैं। कई ऐसी वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे, जहां पर आपके ही मुल्क के 2 कौड़ी के जाहिल, नफरती, क्रिमिनल, दहशतगर्द जो हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं। तो ये मत कहो कि हम उनकी हत्या नहीं करना चाहते, हम उनको मारना नहीं चाहते। ये सब तुम्हारा दोगलापन है। कहते कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हमें दे दो, ऐसे थोड़ी है। वो कहते हैं ना, वो कहते करते हैं। कश्मीर है, थोड़ा आगे, हाँ कश्मीर है कश्मीरियों का, अच्छा ना इंडिया का ना पाकिस्तान। ठीक हो गया। तो वो कश्मीर को अलग ही स्टेट बना देनी चाहिए फिर तो। आप बताएं। मैं भी यही चाहता हूँ कि इस चीज़ को खत्म कर देना चाहिए। जो लड़ाई है वो कितने टाइम से जो चल रही है, जिससे हमारा भी नुकसान हो रहा है, उनको भी नुकसान हो रहा है, वो चीज़ को खत्म कर दें, हाँ। ताकि हम हमारे लिए आने जाने के लिए आसानी हो जाए। तो आप दोस्ती चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम तो अभी भी चाहते हैं कि वो हमारे लिए एक हाथ बढ़ाएं, हम 2 हाथ बढ़ाएंगे। अच्छा, अगर हमारी दोस्ती हो जाती है एज अ यूथ, आपको क्या फायदा नजर आ रहा है इंडिया में अपना? फायदा में नजर, ताकि हमारे लिए जो मौके हैं जिस कंट्री में हम जाके मौके नहीं, ये होगी कि अपॉर्चुनिटीज, इतनी मुश्किल लफ्ज बोल रहे हो। अच्छा, फिर तो ये हम चाहते हैं कि दोस्ती हो जाए हमारे इसके साथ। अलावा हेल्थ के डिपार्टमेंट में भी वो हमसे आगे हैं। हाँ, हमारे यस। उसमें हमें उससे और बहुत ज्यादा फायदा होगा। और वैसे है- भी हमारे कुछ हाँ, थोड़ा आप फ्रेम से बाहर निकल रहे हो। हाँ, हमारे कुछ जानने वाले हैं, हाँ। तो उनको जब ऑपरेशन वगैरह करवाना होता है तो वो फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं। हाँ, ये हमारी कंट्री सबसे नजदीक लगती है, ठीक है। तो इधर बंदा जा सकता है। हाँ, इसके अलावा और भी है, मतलब एजुकेशनल सेक्टर में, इंडिया आ और गया, ठीक है। हाँ, आईटी में इंडिया ने बहुत ज्यादा वो किया हुआ है। तो इस तरह तो ये हिपोक्रेसी के हद है। नारे हमने इंडिया से दुश्मनी के लगाने हैं, कश्मीर भी लेना है, अपने मरीज इंडिया के अस्पतालों में भेजने हैं, दवाइयाँ उनकी खानी है, टमाटर उनके खाने हैं। ये हो क्या रहा है? या तो सीधा सीधा बाइकआउट करो या सीधी सीधी दोस्ती। ये बीच वाला क्या रास्ता हमने अपनाया हुआ है? फिर उधारी दवाइयाँ भी हम ले लेते हैं उनसे। ये बात है, लेकिन एक ना खिते के लिए, खिते की बेहतरी के लिए ये करना चाहिए। हाँ। हम पीस चाहते हैं, आप असल में पीस हम चाहते हैं, चलो ये बात लॉजिकल है। रीजनल पीस बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा था कि कश्मीर के मामले में भी बात की थी, उन्होंने वहाँ पे बैठ के बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि तजारत होगी, लेकिन कश्मीर के मामले में भी उन्होंने बड़ा अच्छा पॉजिटिव पॉइंट पकड़ा था। सर 78 सालों से कश्मीर कश्मीर करते हैं। अगर ये कोई दरख्त होता तो आज जंगल बन जाता है कश्मीर का। ये इंशाल्लाह 78 साल हो गए कश्मीर का एजेंडा है। कश्मीर आजाद नहीं हो रहा, कश्मीर आजाद नहीं हो रहा। अंकल कब होगा? आपकी भी तो बचपन, आपने नारे लगाए थे कश्मीर आजाद हाँ, होगा। लगाए थे। हैं? मैं खुद सर्विस करके आया हूँ बॉर्डर में। तो फिर हुआ नहीं? मैं 18 साल लगा के आया हूँ कश्मीर के बॉर्डरों में। नहीं तो फिर क्या हुआ? बॉर्डर पे क्या सूरत हाल होती थी इंडिया और पाकिस्तानी आर्मी की? कोई सूरत हाल और नहीं हो। कोई सूरत हाल नहीं। कश्मीर का इशू एक ऐसा इशू है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर हाँ। कश्मीर का इशू खत्म हो गया तो हमारी आर्मी भूखी मर जाएगी। ठीक है,
और पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पे एक अच्छी इमेज के साथ उभरेगा। ठीक है, मैं ये कहता हूँ आप 78 साल से जो मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो सिर्फ चंद लोगों को दे रहे हैं। भाई आप नहीं लेके आए ना, मैंने कौन आया है कोई तो बताओ। भाई हमने खत्म हो गया, लंदन से वापस आ गए हम सारे, नवाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे। मेरे साथ आवाम पीछे खड़ी है, जाए हम नवाज शरीफ को वोट देंगे। कश्मीर का मसला इंडिया में जाए, हम सपोर्ट करते हैं कश्मीर का मसला हल करके आ जाए, ये सारी आवाम उसको वोट देगी। 1947 से लेके 2024 आ गया, 6 मरतबा नून लीग हुकूमत कर चुकी है। सबसे बड़ा टेन्योर जो है पाकिस्तान की तारीख में, सबसे बड़ा टेन्योर जो है अक्सरियत से बने और कश्मीर का मसला हल करे, वो पाकिस्तान में आए, हम सब फूल फेंके उनके ऊपर। वो ऐसे नहीं, बात सुनिए, सबसे बड़ा टेन्योर जो है नून लीग का गुजरा है। कश्मीर का मसला हल बाद में हुकूमत कर ली, बेटी भी आ गई, अब उसके क्या पोते नहीं आना है। अभी नया नहीं पोते ने भी आना है। मेरी बात सुनिए, अगर सबसे बड़ा टेन्योर मुस्लिम लीग और नून लीग का गुजरा है, उन्होंने अगर 78 सालों में कुछ नहीं किया, 78 सालों में उनका अगर दोनों पार्टी, बात सुने पहले, 78 सालों में अगर उनकी हुकूमत देखी जाए दोनों पार्टीज की, तो 40 साल से ज्यादा का अरसा बनता है। अच्छा, ठीक है, अगर उन्होंने 40 साल में कुछ नहीं किया तो आने वाले 5 साल में वो क्या करेंगे? एक मौका सिर्फ कुछ अच्छा, तो मतलब इंडिया से कश्मीर नहीं ले सकते। कश्मीर हो ही नहीं सकता, चाहे 100 साल और गुजर जाए, कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं हो कह रहे सकता। कि मैं आपका कश्मीर भी लेना चाहता हूँ। इंडिया ने अगर छीन लिया तो वो छीन के ले जाएगा। पाकिस्तान आर्मी फिर भी इंडिया तो गिलगित बल्तिस्तान को भी कह रहा है मेरा इंडिया, तो 1992 में जब बलोचिस्तान का भी कह रहा है, बलोचिस्तान का भी कह रहा है। पाकिस्तान में अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि जो है ना, सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज को इस तरह से उठाया जा रहा है कि आपस में सारी पार्टीज लड़ रही हैं, आवाम को किसी का कोई फिक्र नहीं है। आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा फिलहाल। बात सुन ले, जो बिलियन डॉलर का बजट उन्होंने ये फायरवॉल लगाने पे खर्च कर दिया है, उन्हीं $1 बिलियन पे ये कुकरी फार्म नहीं है जो वो इधर उधर कर देगा, ये एक मुल्क है। $7 बिलियन कर्ज लेने के लिए ये दूसरों के जूते उठाते फिरते हैं, और 30 से 35 बिलियन। देखिए, हमने तो यहाँ तक बोल दिया था इंडिया को कि कश्मीर लेने के लिए 300 जंगे करेंगे। हमने एक भी नहीं करनी, हमारी आर्मी भूखी मर जाएगी, आपको पहले भी कहा है। बात सुनो, देखिए, सबसे पहले तो जो कश्मीर का इशू है, तो कश्मीर का इशू पाकिस्तान का बनाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे हिस्से पर कब्जा कर रखा है। तो जब तक पाकिस्तान वो कब्जा नहीं छोड़ देता, हमारे हिस्से को आज़ाद नहीं कर देता, तब तक ये इशू रहेगा। आप ये मत समझिए कि आपको ये हिस्सा नहीं मिल रहा, जो इंडिया का, जो हमारा जम्मू कश्मीर है, ये आपको नहीं मिल रहा तो कश्मीर का इशू खत्म हो गया। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। आप ये सोच रहे हैं, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो ये आपकी नासमझी होगी, क्योंकि इंडिया अपना हिस्सा वापस लेगा। ये आप जान करके चलिए, अपने जहन में ये चीज़ बिठा लीजिए, क्योंकि इंडिया इतनी जल्दी अपने हिस्से को छोड़ दे, ना तो ये इंडिया की आवाम चाहती है, ना ही हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है, और ना ही पीओके की आवाम चाहती है, क्योंकि पीओके की आवाम जो है वो भी अपने अपना बाकी का हिस्सा है उसके साथ रहना चाहती है। तो ये आप कहना छोड़ दीजिए। क्या पीओके में किसी ने कहा है आज तक कि हमें पाकिस्तान के साथ रहना है? किसी ने नहीं कहा। वो हमेशा यही कहते हैं कि हमें खुद मुख्तियार रहना है। अगर आपके हिसाब से भी चलें कि ये प्लेबिसिट से डिसाइड होगा, मतलब वोटिंग से डिसाइड होगा कि कश्मीर की आवाम कहाँ रहना चाहती है, पाकिस्तान में या इंडिया में या खुद मुख्तियार, तो भाई यूएन ने जो कहा था, जो पहला स्टेप आपको बताया गया था फॉलो करने के लिए, आप उसे फॉलो करें ना, उस पर अमल करें। यूएन ने ये कहा था कि आपको पीओके से, गिलगित बाल्टिस्तान मतलब पीओके से आपको अपनी फौज जो है वो हटानी है,
पूरी तरीके से हटानी है। आपको अपने दायरे, अपने जितने भी आपके नेशनलिस्ट वहाँ पर पाकिस्तानी नेशनल्स जो वहाँ पर रह रहे हैं, सभी को बाहर निकालना है। सभी को, एक-एक सिंगल शख्स को आपको वहाँ से बाहर निकालना है। तो आप करिए ना, उसके बाद हम भी देते हैं पूरी तरीके से। और आप वो रिकॉर्ड उठा कर के देखिए, उसमें ये साफ-साफ कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारी आर्मी जम्मू कश्मीर में रहेगी, इंडिया की आर्मी वहाँ पर रहेगी। यही चीज़ तो आपको पसंद नहीं आ रही और हर चीज़ आपके हिसाब से चले तो आपके बाप का राज तो नहीं है ना। पाकिस्तान के बाप का राज तो नहीं है ना। हाँ, वैसे पाकिस्तान का बाप इंडिया है, उसका राज है, वो मान लेते हैं। बट सब कुछ पाकिस्तान के हिसाब से नहीं चलता, ये जान लीजिए। तो या तो आप पहले अपनी फ़ौज हटा लीजिए, उसके बाद आप कहें कि कश्मीरियों को हक होना चाहिए कि वो कहाँ रहना चाहते हैं। तो अबे वो हक तुम दबा करके बैठे हो, ना कि इंडिया दबा करके बैठा है। अरे जो है ना, मुझे पता है मैंने सस्पेंड हो जाना है, मुझे पता है मैंने सस्पेंड हो जाना है, लेकिन ऐसी कोई बात लेकिन नहीं, बात है कि नहीं वो हकीकत है। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आर्मी अपना काम बहुत अच्छा कर रही है। देखो ना, अब हम रात को घर में सुकून से सोते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है भाई आर्मी है। आर्मी को अब चीज को नेगेटिव देख रहे हो ना, उसका पॉजिटिव देखो। नहीं, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। ये इन्होंने पूरी वीडियो नहीं चलानी हमारी, मुझे पता है। नहीं चलाएंगे। नहीं, ऐसा कोई कुछ भी नहीं, ऐसा कोई तरक्की सच नहीं हो रही। नहीं हो रही भाई, उसकी रीजन यही है। सेहत कार्ड की आप बात करें, इमरान ने क्या किया, उससे किया क्या नहीं आपके लिए। अगर कोरोना में अगर यही नवाज या सरदारी होता भाई, बैंड बज जानी थी आपके मुल्क की। और 1 रुपया नहीं किसी ने देना सी, चोरों को कोई पैसा नहीं देता भाई। मैं बताता हूँ, अब आवाम से अबे तुम पाकिस्तानी 2 कौड़ी के जाहिल, बेगैरत, बेशरम, अपनी माँ बहन बेटी को बेचने वाले, आप लोगों को शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अबे क्या किया इमरान खान ने? मैं तुम्हें बताता हूँ क्या किया। इमरान खान के दौर में करप्शन के सारे रिकॉर्ड टूट गए। आपने 3 साल में इतना लोन ले लिया, इतना कर्ज ले लिया जितना आपने 70-75 सालों में नहीं लिया था। उसका नतीजा ये हुआ कि हर एक पाकिस्तानी पर 2.5 से 3 लाख का कर्ज हो गया। जो बच्चा अभी पैदा होने वाला है, वो अभी दुनिया में नहीं आया है, आने वाला है, पर उसके सर पर 2.5 से 3 लाख का कर्ज है। आज जो गुर्बत पाकिस्तान में है, जो ट्रेड बंद होने के कारण जो महंगाई हुई है पाकिस्तान में, जिस तरह की गुर्बत आई है, वो सब पाकिस्तान में इमरान खान की देन है। आप यार क्या सोचकर आप जो है इमरान खान चिल्लाते हैं? कैसे बेशर्म 2 कौड़ी के जाहिल, बेगैरत लोग हैं आप। जो आपका बुरा किया, जिसने आपका बुरा किया, उसी के लिए आप जो है अपनी छातियाँ पीट रहे हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नवाज़ शरीफ को बुलाएँ, शहबाज़ शरीफ को बुलाएँ, जहाँ तहरीक लब्बैक वालों को बुलाएँ, जिस मर्ज़ी को बुलाएँ। सभी का यही काम है। उन्होंने आना है, अवाम को लूटना है, आपके मुल्क को लूटना है। जैसे अवाम लूट रही है, क्या अवाम नहीं लूट रही क्या अपने मुल्क को? तो ये सब चलता रहेगा। सर हमारी शान है। अगर प्रवासियों से ताल्लुक अच्छे हो जाएंगे तो इसमें मसला क्या है? करें ताल्लुक अच्छे, हम कब कहते हैं बराबरी से ताल्लुक अच्छे करें। हम चाहते हैं वहाँ से प्याज दें, हम चाहते हैं वहाँ से टमाटर लें, हम कहते हैं हम यहाँ से आलू भेजे, हम नमक भेजे। उनके पास नमक नहीं है, इंडिया वालों के पास है, उनके पास भी है, उनके पास भी यूज है। नहीं कर सकते। हाँ। अबे सुन बे 2 कौड़ी के जाहिल, इंडिया को तुम्हारे नमक की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया नमक निर्यात करने में तीसरे नंबर पर है। चाइना और यूएस के बाद इंडिया सबसे ज़्यादा नमक प्रोड्यूस कर रहा है। अबे कौन सी दुनिया में रहते हो बे? मदरसों के ज्ञान से बाहर निकलो। थोड़ी दुनिया का, दीन का तो अबे तुमने तो दीन का भी कुछ नहीं सीखा बे। तुम्हें तो दीन की भी नॉलेज नहीं है। दुनिया की क्या नॉलेज लोगे? चलो ठीक है, नहीं ली दीन की नॉलेज, दुनिया की नॉलेज तो ले लो कि हो क्या रहा है दुनिया में। जी हम नमक, इंडिया के पास नमक नहीं है। इंडिया के कितनी आसानी से, मतलब आप अपने ही खुश होते रहते हो, है ना? अपनी खुशियों में रहते हो, अपने ख्वाबों में रहते हो, अपना एक वो ख्वाब सजाया हुआ है कि हम इंडिया को दे रहे हैं, हम इंडिया को दे रहे हैं। तुम इंडिया को दे रहे हो और इंडिया तुम्हारी ले रहा है। तो बेटा थोड़ी तरीके से, सलीके से रहो। में हम यही तिजारत चाहते हैं, लेकिन कुछ उसके पैरामीटर होते हैं, उसके लेवल होता है, उसके बाद ये सारी चीजें होती हैं।
भाई जब तक ये लोग बैठे हुए, अगर कोई अच्छी सी एक हुकूमत, अवाम डिवाइड हो गए ना, हम लोग क्यों डिवाइड हुए पड़े? आपका नजरिया में अलग है, मेरा नजरिया अलग है, पश्तून अलग हो गया, पंजाबी अलग हो गया, सिंध अलग हो गया, गिलगित-बल्तिस्तान वाले, ये अलग नहीं होना चाहिए, हमें तो एक होना चाहिए ना। हम सब पाकिस्तान क्यों अलग होना चाहिए? कोई हम एक है ना, नेशन फर्स्ट होनी चाहिए, सब एक ही है। हाँ। किसने ले रहा है? हाँ, लेकिन चोरों का साथ नहीं देना हमने। तो तो नवाज शरीफ ने सही बात की ना, महंगाई कम करने की बात की। मरियम साहब ने क्या बोला था? ये जो वज़ीर आला है पंजाब का, हाँ। पंजाब पठानों का क्या नाम रखा था? किस ये दहशतगर्द है, हाँ। यहाँ पर आते दहशतगर्दी फैलाते हैं। अच्छा, तो ये तो गलत है, ऐसे ये नहीं गलत करना। बोला कि हाँ, क्या बोला? गलत है, गलत है। इसी तरह देखिए, हाँ, जब गलत है, ऐसे नहीं करना देखिए, चाहिए। अफगानिस्तानियों को पहले हमें जगह नहीं देनी चाहिए थी, मैं इस हक में हूँ, ये कौम भी मेरे साथ खड़ी है, और अगर नहीं देनी चाहिए थी जगह, जब जगह दे दी फिर उनको निकालना चाहिए था किसी तरीके से, बाइज्जत तरीके से। और भाई उनकी जड़ें बन गई, इधर बच्चे पैदा हो गए, वो यहाँ पर जवान हो गए, कारोबार कर रहे हैं, आप उठा के उनको बाहर फेंक रहे, वो तो नफरतें पैदा करेंगे। एक खानदान का 100 अफराद है, वो जलील हो रहा है, वो तो चाहेगा हम एक आधे को तो पाकिस्तानी को नुकसान पहुंचाएं। अबे जिहादी, फिर से तुझे समझाता हूँ, अफगानी नहीं सोच रहे। अफगानी इतने समय से रह रहे हैं पाकिस्तान में, किस अफगानी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया? हाँ, जब तुमने उनके साथ गलत करना शुरू किया तो एक्शन का रिएक्शन होगा ना बेटा, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ये जो तू एक्सपर्ट बना हुआ है ना यहाँ पर, ये तुझे 2 कौड़ी की नॉलेज नहीं है। तुझे सिर्फ बकैती बकलोली करने से नहीं होता ना बेटा, फैक्ट्स लेकर के आओ, फैक्ट्स पे लॉजिकल बात करो। ये सिर्फ बोल देने से नहीं हो जाएगा ना। यहाँ तुम्हारे अबू, तुम्हारे ताऊ, तुम्हारे चचा बैठे हैं ना, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए। अबे तुमने अफगानियों की जान का सौदा किया, वहां से तुमने डॉलर खाए, तुमने दलाली की है। अबे दोगले दलाल हो तुम लोग यार, क्या तुम बड़ी बड़ी डीके हाँकते हो। फिर तुमने अफगान रिफ्यूजियों के नाम पर जो है चंदा इकट्ठा किया, वहां से पैसा खाया। जब उस पर रोक लगी, जब उस पर चंदा मिलना बंद हो गया, एड मिलना बंद हुई, उसके बाद तुमने उठा करके अफगानियों को धक्के दे करके बाहर निकाल दिया। तो इसका जवाब वो नहीं दें, मतलब तुम जैसे चाहो तुम वैसे हो जाए। अबे फिर से कह रहा हूँ, तुम्हारे बाप का राज ठीक है, इंडिया का है, मगर तुम्हारे बाप का राज नहीं है ना कि तुम चाहोगे वैसा हो जाएगा। अफगानियों को जगह नहीं देनी चाहिए थी। अबे तुम होते कौन हो बे जगह देने वाले? उनके मुल्क में पूरे माहौल बिगाड़ने वाले तुम हो, हालात खराब करने वाले तुम हो, और चले हो तुम ये दिखाने कि हम बहुत अच्छे हैं, अफगानियों को ये नहीं करना। अबे अफगानियों ने मेहनत की, उन्होंने अपनी छोटी-छोटी रेहड़ियाँ, छोटे-छोटे ठेले, मतलब दिन भर मेहनत करके अपने हक की उन्होंने खाई है, ईमानदारी की उन्होंने खाई है। तुम्हारे जैसे चोर नहीं है वो। 2 कौड़ी के जाहिल, बलोचिस्तान से जो नेचुरल रिसोर्सेज निकल रहे हैं वो तुम साले लूट के खा गए, जो पीओके से निकल रहे हैं वो तुम लूट के खा गए, केपीके से तुम जो है उनके हक खा गए। अबे कितना खाओगे सालो, कुछ तो शर्म कर लो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को खत्म करते हैं। तो ये पाकिस्तानियों की औकात है दोस्तों, ये हर चीज जो है दूसरों पर इल्जाम डाल देंगे, खुद पर कुछ नहीं मानेंगे। इन्होंने जो गलतियां की हैं, जो कांड किए हैं, जो इन्होंने गुनाह किए हैं, उन पर ये एकदम से जो है पर्दा डाल देते हैं। जी हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है, सब कुछ दूसरों ने किया, फिर चाहे वो इंडियंस हों या अफगानी हों, उन पर इल्जाम डालने में ये सबसे आगे आ जाते हैं। और खासकर ये जो पाकिस्तानी पंजाब, मतलब जो पाकिस्तान का पंजाब है, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, जो लाहौरी हैं, ये चूरन बेचने में सबसे आगे हैं। इन्हें लगता है कि बकैती करके, बकलोली करके हम पूरी दुनिया को जो है कुछ भी झांसा दे सकते हैं। ये भूल जाते हैं कि इनके बाप बैठे हुए हैं फैक्ट्स लेकर, जो लॉजिकल बात करके फैक्ट्स के साथ इन्हें जो है जूते मारेंगे, फैक्ट्स के जूते। दोस्तों आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।